नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट VVI 30 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी उत्तर भाग। और याद रखिएगा, ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, इसके क्षेत्र का आकार कैसा था? तो इसके क्षेत्र का आकार आपका त्रिभुज के आकार का था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये आपका मातृ देवी की उपासना करते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगा। और ये कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपका उदयन यानी कि उदयभद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? तो ये आपका समुद्रगुप्त को सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम आपका विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, विष्णुगुप्त। देखिए कौटिल्य का नाम आपका चाणक्य भी था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वास्तविक नाम। वास्तविक नाम का मतलब क्या होता है? जो मैया बप्पा रखता है, ठीक है। तो कौटिल्य के मैया बप्पा ने कौटिल्य का नाम रखा था विष्णुगुप्त, और यही इसका क्या नाम है? वास्तविक नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो इनमें से कौन सा किताब आपका एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक आपका एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिपिटक। और ये इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक की रचना आपका ये क्या है? आपका मेगास्थनीज ने। अगर पूछे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना आपका विशाखा दत्त ने किया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कलिंग की लड़ाई हुई, तो कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? तो कलिंग की लड़ाई आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 261 ईसा पूर्व। और याद रखिएगा, ये जो आपका कलिंग की लड़ाई है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी आपका अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, वर्धमान। कंफ्यूज नहीं होना, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो सिद्धार्थ आपका गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्तूप का संबंध है, तो स्तूप का संबंध आपका कौन से धर्म से है? तो स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो ये आपका 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1564 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत आपका चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने ही आपका कीर्तन का प्रारंभ किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए? यहाँ पे मैंने इससे होगा, ठीक है। यानी कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो ये आपका रामानंद लेकर के आए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, रामानंद। और रामानंद किसके गुरु थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिला को आपका इस सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, सरकार। अगर पूछे कि प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा प्रांत को आपका सूबा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, तुर्की। और ये जो आपका बाबरनामा है, ये क्या है? तो ये आपका बाबर का आत्मकथा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये बाबरनामा की रचना किसने किया है? तो इसकी रचना खुद आपका बाबर ने ही किया है।
जिसमें अपनी आत्मकथा को लिखा है, ठीक है, और कौन से भाषा में, तो तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये आपका शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। और ये आपका जो जहांगीर का काल है, जहांगीर के काल को चित्रकला का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर सिर्फ पूछा डायरेक्ट कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो शाहजहां, अगर पूछे चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में हुआ था तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जहांगीर, यानी कि जहांगीर के काल में चित्रकला का काफी ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां पे है, तो यहां देखिए क्या पूछ रहा है, निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है आपका दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। और इन्होंने ही कहा था कि अभी आपका दिल्ली दूर है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है कि जो अगर पूछे कि शेख मुजाहिदीन चिश्ती, क्या चिश्ती की दरगाह पूछे, शेख मुजाहिदीन चिश्ती की दरगाह कहां है, तो याद रखिएगा चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, तो सूफी संत कौन नहीं है, मीराबाई। मीराबाई आपका एक भक्ति संत है, ये सूफी संत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसको मानती थी, तो ये कृष्ण भगवान को मानती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी आपका शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। और कौन से संधि के तहत, तो इलाहाबाद संधि के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था, तो इसका नेतृत्व लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल। अगर लखनऊ की जगह पर अवध दे दे तो दोनों वही से आपका था हजरत महल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ, तो कौन सा स्थान प्रभावित नहीं हुआ था, तो चित्तौड़ में 1857 के विद्रोह से यह प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात लखनऊ भी प्रभावित हुआ था, झांसी भी प्रभावित हुआ था, और आपका जगदीशपुर भी प्रभावित हुआ था। लखनऊ से तो आपका बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई ने, और जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कर्नवालिस कोड बना, तो कर्नवालिस कोड कब बना था, तो ये आपका 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कर्नवालिस कोड को ही क्या कहा जाता है, तो इसे आपका इस्तिमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया, तो जो पहली बार महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था ये आपका मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि दामिन ये को में किसे बसाया गया, तो दामिन ये को में आपका संथालों को बसाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल। और वहां पे पहले से कौन रह रहा था, तो वहां पे पहले से पहाड़िया रह रहा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, क्या पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजिनी नायडू होगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त 1946। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ, तो खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1918। और ये खेड़ा कौन से जिला में है, तो याद रखिएगा खेड़ा आपका गुजरात जिला में है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य आपका एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, और स्टेफर्ड क्लिप्स भी थे, यानी कि ये सभी आपका कौन थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इनमें टोटल 3 थे और ये तीनों था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आपका पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो 30 वीवीआई क्वेश्चन था बच्चों, ये मैंने आप सभी को बताया। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड किया जाएगा, उसे आप लोग जरूर देखिए। साथ ही साथ आपका 1-2 वीडियो और आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो ज्यादा तो देर आपका लगता नहीं है, मात्र आपका देखिए
10-10 मिनट में आपका ये वीडियो सबमिट जाता है, 10-10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आपका 1 से 2 वीडियो आएगा जिसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से निश्चित है यहाँ से तो देखने को मिलेगा, लेकिन वहां से भी देखने को मिलेगा। तो वे सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और ऑल एमसीक्यू का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें सभी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और सभी चैप्टर के लगभग प्रत्येक चैप्टर से 15-15, ज्यादा नहीं, प्रत्येक चैप्टर से 15-15 एमसीक्यू को मैंने करवाया है। ठीक है, यानी कि पूरा एकदम ऑल एमसीक्यू का वीडियो जो आपका है उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।